पिछले एपिसोड में टियानो अपने सभी लोगों के साथ में सोल पैलेस में आ गया था, जहाँ पे वो सभी इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी भागते हुए जुगी मास्टर के सामने आता है और उससे बताता है कि टियानो अपनी आर्मी के साथ में यहाँ पे आ गया है और सभी अब यहाँ पे अटैक करने वाले। अब इसके बारे में सुनते ही जुगी मास्टर इस बात से काफ़ी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि वांगपो पुलिस से बारे तो काफ़ी आगे चले गए हैं और क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे डर गई हूँ। अब इस पर उसका आदमी कहता है कि आपको इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना कि टियानो के पास में हाई लेवल की फॉर्मेशन स्किल है, इसलिए मुझे लगता है कि गेट पर जो फॉर्मेशन लगा हुआ है उसके सामने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर हार मानने वाले नहीं होती और अपने आदमी से कहते हैं कि तुम सारे लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि अब हम एक साथ में मिलकर उनका सामना करने वाले हैं। इसके अलावा तुम बोल देना कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक एंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर आ गए हैं और अब इसलिए वांगपो होली सेक्टर जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम देखते हैं कि उसका आदमी भी इसकी बात मानने के रेडी हो गया था। वही उधर हम देखते कोई एक से टियानो के सामने आ गया था और कहता है कि वांगपो होली सेक्टर ने तो कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए हो। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि टियानो की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहते हैं क्या सोल पैलेस अपने आप को इतना पावरफुल समझता है। तभी हम देखते हैं कि सीधे गुस्सा कर वहाँ से जाने लगता है और अपने आदमी से कहते हैं कि तुम इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानो इसे रोकता है और कहते हैं कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है, और सबसे पहले तुम इस आदमी को एक बार देख तो लो। लेकिन हम देखते हैं कि वो सीधे इसकी कोई भी बात सुनने के रेडी नहीं होता और कहते हैं कि उससे भी ये आदमी मरने वाला है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानो अपनी पावर की यूज़ करके इसके फेस को सही कर देता है और फिर उससे कहते हैं कि तुम इसे ध्यान से देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो प्रिंस सीतू है। अब इस पर टियानो कहता है कि मैंने तो इसीलिए अभी तक इसे जिंदा रखा है और अब इसलिए उनसे पूछता है कि अभी भी तुम इसे नहीं बचाओगे। अब इसके बारे में सुनकर इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तुरंत इसे छोड़ दो। अब इस पर टियानो उससे पूछता है कि अभी जुगी मास्टर कहाँ पे है, क्योंकि मैं तो असल में केवल उसके साथ में डील करना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को लेकर आ गए थे, जहाँ पे सीतू को देख जुगी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर हमें पता चलता है कि सीतू असल में इसका हस्बैंड है। तभी एक सीनियर टियानो पर गुस्सा तो कहते हैं कि वहाँ पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिस पर जियान कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने सर्वाइव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो सोल पैलेस बहुत ही जल्द हमारा हो जाएगा और इसलिए टियानो जहाँ पे चाहे वहाँ पे बैठ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो सीनियर के इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी टियानो जुगी मास्टर से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड हजारों सालों से हमारे सेक्टर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन ये हमें अभी कुछ समय पहले ही मिला था और इसलिए हम इसे खुद तुम्हारे पास में भेजने के लिए आ गए। फिर वो कहते हैं कि मैं तो आज तुम दोनों को मिलवाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए तुम मुझे किस तरह से थैंक यू करोगी। अब हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी टियानो की इस बात से काफ़ी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर टियानो कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन मैं केवल यूकिन के लिए यहाँ के स्टूडेंट को सर्वाइव करने का एक चांस देना चाहता हूँ और इसलिए उसके बाद जो कभी मेरा सामने सरेंडर नहीं करेगा मैं उसे तुरंत यहाँ पर मार दूंगा। अब इसके बाद सुनकर सिनी इस बात इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। वहीं पे हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहने लगते हैं कि अगर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर आ गए हो तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अगर हमने भी अटैक करना शुरू कर दिया तो उसके बाद तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि टियानो इसके बारे में बहुत ही आसानी से समझ गया था और फिर कहता है ऐसा लगता है कि बाहर जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा। जिस पर जुगी मास्टर कहती है कि इसमें हम दोनों का ही नुकसान होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो। अब इस पर टियानो कहता है कि तुम्हारे भी कहने का मतलब सही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि 80,000 साल पहले तुम्हारे एंसेस्टर टर्न लैंड में गए थे और वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉट को लेकर आए थे। इसलिए अगर तुम अपने हस्बैंड की लाइफ को बचाना चाहते हो तो फिर इसके बदले शॉट हमें देना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहते हैं कि वो तो हमारे लिए काफ़ी कीमती है। लेकिन तभी दूसरा सीनियर कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो शॉट इतनी पावरफुल है कि हमारे एंसेस्टर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सीतू को बचाने पर ध्यान देना चाहिए और फिर बाद में हम इनको भी मार देंगे। तभी जुगी मास्टर टियानो से कहते हैं कि तुमने यानचेन को कैसे मारा था, मैं उसके बारे में अभी भी नहीं भूली हूँ। अब इस पर टियानो कहते हैं कि आज के बाद पहली वाली बात से काफ़ी अलग है और अभी भी तुमने कहा था कि ये सोल पैलेस है ना कि नानगोंग होली डायनेस्टी। लेकिन हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इस बात से और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी और ज़्यादा बकवास नहीं सुन सकती और इसलिए मैं चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड को जल्दी से हैंड ओवर कर दो, क्योंकि अगर तुमने इसके बारे में जल्दी से कुछ नहीं किया तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें
बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इस पर तियानो कहते हैं कि अगर तुम मुझे शॉर्ट को हैंड ओवर करने के रेडी हो तो फिर इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ने के रेडी हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर तेनताई को ये बात उतनी पसंद नहीं आती, इसलिए तियानो से कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुहाना भी इसे समझाने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तियानो के पास में इसके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके परेशान ना होइए। लेकिन वही हम देखते कि जुगी मास्टर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए वो इनसे कहती कि तुमसे भी मेरे साथ में चलो। इसके बाद वो बताने लगती कि मेरे ग्रैंडफादर की गिफ्ट है जिसकी को टनल लाइन से लेकर आए थे। वही हम देखते हैं कि तियानो शॉर्ट के सामने आ गया था, इसलिए जुगी मास्टर तियानो से कहते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड को फ्री कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तियानो ने इसे छोड़ दिया था और ये जुगी मास्टर पूछने लगती कि तुम कैसे हो। इस पर सीतू कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो तियानो को इतनी आसानी छोड़ने वाले नहीं होते, इसलिए उन्होंने अभी भी इसके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया होता है। वही उधर हम देखते हैं कि तियानो शॉर्ट को लेने के लिए आ गया था, जहाँ पे वो कहता है कि इन्होंने तुम्हें ऐसे जगह पर रखा है लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर तियानो के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था और कहते हैं कि तुम्हें इसे देखना था तो तुमने इसे देख लिया और इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि सीतू भी इसे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तियानो के बाकी लोग भी इनका सामना करने के रेडी हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियानो अपनी पावर की यूज़ करने लगा था और अवश्य उस शॉट को अपने कंट्रोल में लेने वाला होता है। वहीं उधर हम देखते हैं उस सभी ने अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीतू भी सीनियर तेनताई का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए सीनियर तेनताई भी अपनी पावर की यूज़ करके इसका सामना करने लगता और इसीलिए इनके पीछे बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि तियानो शॉट के ऊपर से लगे हुए सील को हटाने में कामयाब हो गया था और अब इसलिए इसके पावर की यूज़ करके इन पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि तियानो ने इसके पावर की यूज़ करके अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि इसे रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इसका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक सीनियर को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वो कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी तियानो कहता है कि मैंने कहा था ना तुम में से जो कोई भी सरेंडर करेगा मैं उससे जाने दूंगा, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और इसलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और सीनियर भी आ गया था और कहता है कि तुम तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुमने आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि तियानो की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि शॉर्ट वाले पावर की यूज़ करने के लिए भी रेडी हो जाता है और अब इसलिए उसने पर्स कलर की यूज़ करके इस पर अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि सीनियर ने अपने पावर से इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इसलिए महंगे तियानो से पूछते क्या तुम ठीक हो। अब इस पर तियानो कहते हैं कि कोई बात नहीं और फिर वो सीनियर से कहते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो सच में काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं वो सीनियर तियानो पर अटैक करना चाहता था, इसीलिए सीनियर तेनताई इसका सामना करने के लिए आ जाता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं इसे देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तियानो ने मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था और अब इसलिए मंकी डीमन सीनियर का सामना करने के लिए आ जाता है। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।